हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज दोस्त सेट थ्योरी के सेकंड लेक्चर की बात करेंगे और सेकंड लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि बेसिक टाइप्स ऑफ सेट, है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक टाइप्स ऑफ सेट के ऊपर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बेसिक टाइप ऑफ सेट कौन कौन से हैं, है ना, और उसका डिफिनेशन क्या है, उसका एग्जांपल्स क्या है, ये सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसको बोला जाता है कि ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड फाइनाइट सेट। बोला है कि एक सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब जिस नंबर ऑफ एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हैं, जिस नंबर ऑफ एलिमेंट को आप गिन सकते हैं, है ना। तो एक सेट जिसके पास इतना सारा एलिमेंट हो, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जिसको आप गिन सकते हैं, वो आपका फाइनाइट सेट कहलाता है। ओके, तो ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड फाइनाइट सेट। एक सेट जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है आर कॉल्ड फाइनाइट सेट कहलाता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल यहां पर ए इक्वल लिखा है 1 2 3 4, है ना। आप इसमें एलिमेंट की नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है ना, एलिमेंट की संख्या कितनी है 1 2 3 4, है ना। 4 एलिमेंट्स हैं, है ना। कितना एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। और इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम इस सेट को क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट बोलेंगे। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ये कितना है? 4 है। ओके, सेकेंड जो है बी इक्वल AEIOU है। आप देख सकते हैं कि बी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं। इस सेट में जो नंबर एलिमेंट की जो संख्या है उसको हम गिन सकते हैं, इसलिए इसको भी हम फाइनाइट सेट कहेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल कितना है? 5। सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी में, बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है भाई? 5 है। ओके, अब दूसरा है इनफाइनाइट सेट, है ना। फाइनाइट सेट हो गया जिस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं कि ये 5 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है ना। तो वैसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहेंगे। ओके, तो सेकंड है इनफाइनाइट सेट। ए सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। एक सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक सेट जिसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब इतना सारा एलिमेंट्स हो जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जिस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, उस सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो देख सकते हैं यही डिफिनेशन है कि ए सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अब जैसे n फॉर नेचुरल नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, तो आगे भी दिया गया है। तो ये जो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट देने का मतलब इस तरह से आगे चलते गया। कब तक चलते गया? पूरी जिंदगी भर चलते गया। ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं क्या, है कि इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। जैसे मैंने बोल दिया कि हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, इक्वल 4, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी इक्वल 5, ये बोल दिए। तो अगर आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट n कितना है, तो आप नहीं बता सकते हैं। तो इस सेट के एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते हैं कि इस सेट में कितना एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। सिमिलर वे से W है, होल नंबर है 0 1 2 3 4 5, है ना, इस तरह का नंबर है। तो इस सेट के भी एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इस सेट को भी हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। ओके, अब नेक्स्ट जो है x such that x is the living things in the world। अब बोले कि x such that, है ना, आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है x such that x is the living things मतलब जीवित प्राणी, है ना, जीवित जंतु, जीवित चीज, है ना। तो x जो है लिविंग थिंग्स है इन द वर्ल्ड, दुनिया में, है ना। आप ये भी लिख सकते हैं एट प्रेजेंट टाइम, है ना, वर्तमान समय में, एट प्रेजेंट टाइम, है ना। वर्तमान समय में दुनिया में जीवित प्राणी का कलेक्शन, क्या इसके एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हैं कि दुनिया में कितना लोग, कितना चीजें जीवित हैं, है ना। उसके कलेक्शन को आप काउंट करके बता सकते हैं? नहीं बता सकते दोस्त, है ना। एट ए टाइम, किसी टाइम पर बहुत सारे लोग मर भी रहेंगे, बहुत सारे लोग जन्म भी ले रहे होंगे। तो आप कैसे काउंट कर सकते हैं कि हाँ, प्रेजेंट टाइम में दुनिया में जो जीवित चीज है ये समथिंग इतना है?
नहीं बता सकते हैं, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। तो जिस सेट के एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, उस सेट के एलिमेंट को, उस सेट को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्त तीसरा, ये सारे के सारे बेसिक टाइप्स ऑफ सेट हैं, और ये तीसरा है नल सेट और एम्प्टी सेट और वाइड सेट, है ना। नल मतलब खाली, एम्प्टी मतलब भी खाली होता है, वाइड मतलब भी खाली होता है। ओके, तो किसको बोलेंगे, नल सेट किसको बोलेंगे, या एम्प्टी सेट किसको बोलेंगे, या वाइड सेट किसको बोलेंगे। तो जिस सेट में एक भी एलिमेंट हो, नल का मतलब खाली, जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं हो उसको हम क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे। ओके, तो जिस सेट में जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा उस सेट को हम नल सेट बोलेंगे या वाइड सेट बोलेंगे। तो यही बात लिखा गया है कि ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। एक सेट जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं हो, नो एलिमेंट हो, है ना, कोई एलिमेंट नहीं हो, इज कॉल्ड नल सेट कहलाता है। और या एम्प्टी सेट या वाइड सेट, और इट इज डिनोटेड बाय फाई, है ना, ये फाई से डिनोट किया जाता है ना। ये सारी चीज हम लोगों ने 11th में पढ़ा है, ऐसे जीरो लग दिया और इसको यूं क्रॉस कर दिया, काट दिया, तो ये आपका फाई बन गया। तो नल सेट का जो सिंबल है ये फाई है। फाई कहीं पर भी लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि वो नल सेट की बात कर रहा है। अब यहां पर एग्जांपल फर्स्ट में देख लीजिए, a equal x such that x is a natural number less than 0। देखिएगा ये सारे एग्जांपल्स लिया गया है नल सेट का। बोला गया कि x such that x is a natural number less than 0, बोला 0 से छोटा नेचुरल नंबर। तो आप देखिए 0 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा आएगा, 0 से छोटा तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो ऐसे सेट में कितना एलिमेंट आ जाएगा, एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, नल सेट बोल देंगे। ओके, नेक्स्ट है x such that x is a man which is immortal। बोला कि x जो है इस प्रकार है कि x एक आदमी है जो अमरणशील है, जो कभी मरने वाला नहीं है। तो क्या आदमी कैसा, पूरी दुनिया में कोई ऐसा आदमी का नाम बता सकते हैं जो कभी मरने वाला नहीं हो, है ना। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है, सब मरणशील है, सब मरने वाला है ना। ये गलत फहमी में कुछ लोग जीते हैं कि हम नहीं मरेंगे, ठीक है ना, जिंदा रहेंगे, ठीक है ना, आप भी मरोगे दोस्त, ठीक है। तो सारे के सारे मरणशील हैं, सारे के सारे मोर्टल हैं, इमोर्टल कोई नहीं है। तो बोला कि एक्स एक आदमी है जो अमरणशील है, जो नहीं मरने वाला है। तो ऐसा तो कोई भी आदमी नहीं है, तो इसका मतलब इस सेट में कितना एलिमेंट होगा, कुछ भी नहीं, है ना, कुछ भी नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, ये नल सेट का एग्जांपल है। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज ए नंबर मोर देन 7 इन ए थ्रो ऑफ ए डाई। बोले कि वो जो क्या होता है, लूडो की गोटी, है ना, उसको डाई बोलते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं, है ना, छक्का बोलते हैं। तो आप जान रहे हैं कि भाई, और छक्का में जो है, डाई में जो है 1 to 6 ही रहता है। आप उसको थ्रो करेंगे तो या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, 7 तो आता ही नहीं। बोले कि आप x जो है एक नंबर है, जब डाई को थ्रो करेंगे तो एक नंबर है जो 7 से ग्रेटर है, मोर देन 7 से ज्यादा है, आ ही नहीं सकता है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा, ठीक है ना, जो 7 से ज्यादा आ जाए। ओके, तो इस सेट में भी एक भी एलिमेंट नहीं होगा, इसको भी हम क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे। तो ये सारे नल सेट का एग्जांपल्स हैं। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं रब कर देता हूं। कर लिए कॉपी, ठीक है। कॉपी करने का मतलब आपको स्क्रीनशॉट लेना, भाई जिसको नहीं आता है सीख लो, है ना, स्क्रीनशॉट लेने भी सिखा रहा हूं। आप जो है, आप जैसे ही वीडियो चल रहा है, ठीक है ना, वो वीडियो के ऊपर ऐसे 3 उंगली फिंगर्स रखिएगा, ऐसे स्लाइड कीजिएगा, अपने आप स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ठीक है ना। और इधर से उधर बटन दबाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 3 फिंगर्स को ऐसे स्लाइड कीजिएगा, आप देखिएगा स्क्रीनशॉट आ जाएगा, है ना, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। ओके, तो खैर उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होंगे। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इसको रब कर देता हूं। आगे है सिंगलटन सेट, है ना, 10 तक कंप्लीट हो चुका है। आगे है सिंगलटन सेट, सिंगल टन सेट, सिंगलटन सेट, है ना। तो ए सेट which having only one element is called singleton set,
एक सेट जिसके पास केवल एक एलिमेंट हो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। अब एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं ए, कितना एलिमेंट है इसमें? सिर्फ 2 है ना, सिंगल एलिमेंट है, इसको हम क्या बोल देंगे? सिंगलटन सेट। दूसरा एग्जांपल 5, सिंगल एलिमेंट, सिंगलटन सेट। तीसरा x such that x is an even prime number। ओके, ये हो गया तीसरा एग्जाम्पल। चौथा डी, कुछ भी आप ले लें, बी ले लीजिए। तो जिस जिस सेट में सिंगल एलिमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। ये भी आपका सिंगलटन सेट है, ये भी सिंगलटन सेट है, सिंगल एलिमेंट है, और ये भी आपका सिंगलटन सेट है। देखिए x such that x is an even प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर है ना, इवन भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो इवन प्राइम नंबर कहे तो सम अभाज्य संख्या है ना। 2, ये 2 एक ऐसा नंबर है जो आपका सम भी है और अभाज्य भी है। ये सिंगल नंबर 2 है ना, ये सिंगल 2 ऐसा नंबर है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो इवन प्राइम नंबर, तो इसमें भी इवन प्राइम x such that x is an इवन प्राइम नंबर में सिंगल सिर्फ 2 नंबर आएगा। तो ये भी इसमें भी सिर्फ एक एलिमेंट होंगे, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। ओके, तो आप कॉपी कर लें सिंगलटन सेट को, फिर हम आते हैं नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए फिफ्थ, पेयर सेट। A set which having two elements are called pair set। A set which having two elements are called pair set, है ना। तो जिस जिस सेट में 2 एलिमेंट्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पेयर सेट बोलेंगे। जैसे 2 एलिमेंट्स हैं, इसको हम पेयर सेट बोल देंगे। ऐसी 2 एलिमेंट्स हैं, इसको पेयर सेट बोल देंगे। जिस जिस सेट में आपका जो है 2 और 4 लिख देता हूं, 2 एलिमेंट्स हैं, ये भी पेयर सेट। तो पेयर का मतलब जोड़ा होता है, तो जिस सेट में 2 एलिमेंट्स हो उसको हम पेयर सेट बोल देंगे। चलिए कॉपी कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, सबसेट। चलिए कॉपी कर लिए होंगे, अब आगे सबसेट की बात करते हैं। कौन सा नंबर? कितना नंबर हो गया भाई? 4 हो गया शायद, है ना, 5वां। सबसेट, सबसेट, ठीक है। तो सबसेट का हम लोग देखते हैं, नीचे थोड़ा लिख देता हूं। सबसेट, सबसेट को समझते हैं कि इफ A and B are 2 sets, then if, यहां से हटा देता हूं, A and B are 2 sets, then if all the elements, if all the elements of set A belongs to set B, then set A is called subset of B। ठीक है, set A is called, या सीधा लिखिए A is called subset of B। A जो है B का सबसेट कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाय
इट इज डिनोटेड बाय ए इज द सबसेट ऑफ बी। ओके, एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर 1 2, ठीक है, ए सेट में एलिमेंट, बी सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4, दो सेट। अगर सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी से आया है तब हम सेट ए को सबसेट कहेंगे। सेट ए का सारा एलिमेंट अगर बी से आया है तो सेट ए को क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं ए का सारा एलिमेंट A1 जो आया बी से आया, 2b आया बी से, तो A इज द क्या हो गया? सबसेट ऑफ बी। तो यही बात लिखा गया है कि A एंड B आर टू सेट्स, देन इफ ऑल द एलिमेंट सब सेट A बिलोंग्स टू सेट B, है ना, यदि सेट A का सारा एलिमेंट सेट B से बिलोंग करता है देन A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B। तब जो सेट A जो है वो सेट A जो है सेट B का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाय A इज द सबसेट ऑफ B, है ना, A क्या है? B का सबसेट है। ओके, तो और भी एग्जांपल्स लेता हूं और भी क्लियर हो जाएंगे चीजें। तो और भी चीजें जैसे A इक्वल ले लिया A B C, ठीक है, और B इक्वल ले लिया A B C D। तो बताइए A इज द, A छोटा सेट है, A का सारा एलिमेंट B से आया है, इसका मतलब A इज द सबसेट ऑफ B, है ना। सबसेट का मतलब सेट का ही छोटा रूप, है ना। स्टेशन सब स्टेशन होता है, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर होता है, उसी का छोटा रूप, है ना, उसी से निकल कर आया है ना। तो सेट से ही निकलकर सबसेट आता है। जब भी सबसेट आता है कहां से आता है? सेट से ही निकलकर आता है। ओके, तो ये जो है ए आपका ABC है और B ये है, तो A का सारा एलिमेंट B से बिलोंग कर रहा है, A इज द सबसेट ऑफ B। अब और भी देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 है, B है 3 4। बताइए कौन छोटा सेट? सबसेट का सिंपली मीनिंग आप समझेंगे कि छोटा सेट, है ना। कौन छोटा सेट है? A छोटा सेट है या B छोटा सेट है? B छोटा सेट है, B सबसेट है, क्योंकि B का सारा एलिमेंट A से आया, नो कि A का सारा एलिमेंट B से आया। B का सारा एलिमेंट, B का जितना भी एलिमेंट है वो A से आया है, तो इसका मतलब B छोटा सेट है, सबसेट है A का। ओके, कॉपी कर लीजिएगा इसको, कर लिया। अब नेक्स्ट और भी कॉपी करने के बाद इसको रब कर देता हूं मैं। दोस्त ये बेसिक सारी चीज है ना, ये सारी चीज 11th में भी पढ़ी होंगी, तो ठीक है, हम उसको क्लियर करते जा रहे हैं ताकि आगे जब आएगा चीजें तो उसको समझने में आपको सुविधा रहे, है ना। बहुत सारे लोग हो सकता है कि पढ़े भी हो, नहीं भी पढ़े हो, तो आगे की चीजों को समझने के लिए ये सारी चीज जरूरी है। अब नेक्स्ट देखिए, A दे रखा है 1 2 3, ठीक है, B दे रखा है 1 2 3। बताइए A का सारा एलिमेंट B से आया है, तो हम बोल सकते हैं हियर A इज द क्या हो गया? सबसेट ऑफ B। एंड देखिए B का सारा एलिमेंट A से आया है, तो आप ये भी बोल सकते हैं B इज द सबसेट ऑफ A, ठीक है। A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A। ओके, तो A का सारा एलिमेंट B से आया है बोल सकते हैं, और B का भी सारा एलिमेंट A से आया है ये भी बोल सकते हैं, है ना। तो जब भी A इज द सबसेट ऑफ B, B इज द सबसेट ऑफ A होगा, ये एक ही केस में होगा जब A और B दोनों क्या हो? बराबर हो। तो इस रिजल्ट को ध्यान रखना है कि इफ A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A, देन A इक्वल B। इस रिजल्ट का बहुत बार इस्तेमाल होगा कि A इज द सबसेट ऑफ B, B इज द सबसेट ऑफ A है, तब A और B में क्या संबंध होगा, क्या रिलेशन होगा? A इक्वल B होंगे। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है आगे है कि कोई भी सेट का सबसेट कैसे निकालें, है ना। फाइंड सबसेट, सबसेट निकालना है इफ A इक्वल 1 2। इसका सबसेट निकालना है दोस्त। कैसे निकालेंगे? A इक्वल 1 2 है, दो एलिमेंट्स हैं, इसका सबसेट निकालना है। तो सबसेट इसका छोटा छोटा, मतलब सबसेट का मतलब इससे कितना छोटा छोटा सेट बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे, फिर एक एक वाला लेंगे 1 2, ठीक है, फिर दोनों
1 2। देखिए 4 सबसेट बन सकता है, ठीक है। इस चलिए इधर कॉपी तो करना है, और भी देखें, जैसे इक्वल 1 2 3 है ना, फाइंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना है ना, यही सवाल है, ये पहला था, ये दूसरा सवाल है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताना है, 3 एलिमेंट्स हैं, तो कौन कौन सा सबसेट आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट में। सबसे पहले फाई जो होता है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, फाई तो लिखना ही लिखना है, मतलब फाई का मतलब खाली, है ना। आप सबसेट सिंपली सोचिए कि वो छोटा सेट, तो आप ए दे रखा है 1 2, इसका छोटा कौन होगा, जिसके पास कोई आदमी है उसके पास 2 रुपया है ना, और कोई आदमी है जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, तो गरीब किसको मानेंगे, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको छोटा आदमी मानेंगे, है ना, इन जनरल जो देखा जाता है ना। आदमी तो कोई छोटा बड़ा होता नहीं, फिर भी आप मैथमेटिक्स की भाषा में इसको समझने के लिए आप ध्यान रख सकते हैं कि यहां पर जो है आपका क्या हो जाएंगे कि फाई जो है इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास 2 ठो है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये छोटा हो गया उसकी तुलना में, तो इसलिए फाई जो है प्रत्येक सेट के सबसेट को, प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, प्रत्येक सेट का छोटा सेट होता है। चलिए फाई है ना, फिर एक एक वाला ले लें, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 2 2 वाला ले लेता हूं, 1 2 1 3 1 2 1 3 फिर 2 3, ठीक है। और इसके बाद जो है लास्ट में तीनों वाला 1 2 3, ओके, ये आपका आ गया। अब नेक्स्ट जो है आगे हम लोग बात करने वाले हैं नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए सेट, एक सेट में नंबर ऑफ सबसेट की संख्या, ठीक है ना। अब इसकी बात कर लेते हैं, तो समझ लेते हैं इसको कि हम लिखते हैं कि ए सेट हैविंग n एलिमेंट्स, है ना। एक सेट के पास n एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, डॉट डॉट टू an तक, an एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या आ जाएंगे। अब देखिए क्या होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट में, नीचे लिखता हूं कि सबसे पहले आप देखिए 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो पहले तो फाई लिया, ठीक है ना, फाई का मतलब 0 है ना, कुछ नहीं, कुछ भी, एक भी, फाई का मतलब रिक्त, एम्प्टी। फिर क्या लिया, एक एक वाला का जोड़ा लिया, फिर 2 2 वाले का, है ना, और फिर 3 वाले का, जितना एलिमेंट्स हैं वहां तक आपको पहुंचना पड़ता है, पहले 0 लेते हैं। तो इतने सारे एलिमेंट्स हैं, मैं पहली बार तो फाई मतलब 0, फाई मतलब रिक्त, खाली, ठीक है ना। तो पहली बार में n चीजों में से 0 चीज को सिलेक्शन करने की तरीकों की संख्या nc0, है ना, मतलब पहले 0 चीज को लेंगे, फाई का मतलब nc0, nc0 का मतलब n चीज में से एक भी चीज को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, फाई, है ना। अब जो है ये हो गया प्लस, पहले तो फाई, फिर एक एक वाले पेयर को लेते हैं, तो 3 चीज में से एक एक ठो को लेंगे, तो क्या आप देख सकते हैं 3 ठो नंबर हैं, और 3 चीजों में से एक चीज को सिलेक्शन करने की तरीकों की संख्या 3c1, एक एक का ले रहे हैं 3c1। अब इसको जब आपको इसको मैनिपुलेट कीजिएगा, फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 1 और 3 - 2 कहे तो 3 - 1 कहे तो फैक्टोरियल 2, है ना, 11th की चीज है। तो आप देखिए 3 2 1, नीचे 1 × 2 × 1, ये कैंसिल, कितना आ गया 3, है ना। अगर 3 तो चीज है, उनमें से एक एक चीज को सिलेक्ट करेंगे तो कितने तरीके से कर सकते हैं, 3 तरीके से कर सकते हैं। देखिए आंसर उसी तरह से n चीजों में से अगर एक चीज को सिलेक्ट करना है तो कितने तरीके से, nc1 प्लस, ठीक है। देखिए फिर यहीं से एग्जाम्पल के थ्रू से ही ज्यादा बेहतर तरीके से समझ लेंगे। और 3 चीजों में से 2 चीज को सेलेक्ट करना यहां तो दिख रहा है ना, 2 में कौन कौन बनेगा, 1 2 और 1 3, है ना, और 2 3 यही बनेगा, है ना। 3 चीज में से 2 चीज को सेलेक्ट करने के तरीकों की संख्या यही आ जाएंगे, यही सारे तरीका होगा। लेकिन अगर इसको ये नहीं लिखकर अगर आपको पता करना है कि 3 चीज में से अगर 2 चीज को लेना है, 3 चीज में से 2 चीज को अगर सेलेक्ट करना है, तो ये
कितना तरीका होगा, है ना, ये पहले हमको पता करना है। तो 3 चीज में से 2 चीज को सिलेक्शन करने की तरीकों की संख्या 3C2। जब सॉल्व करेंगे ना तो ये 3 तरीका, पहला दूसरा तीसरा, 3 चीज में से 2 चीज को सेलेक्ट करेंगे तो कितने तरीके से कर सकते हैं, 3 तरीके से। आप देखिए फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 और 3 - 2 कहे तो फैक्टोरियल 1, है ना। फैक्टोरियल 3 को 3 × 2 × 1 और 2 को 2 × 1, 1 फैक्टोरियल के 1, ये कैंसिल, कितना आ गया आंसर 3। आप देखिए 1 2 3, 3 तरीके से। 3 चीज में से अगर 2 चीज को सेलेक्ट करना है तो ये कितने तरीका हो जाएंगे, 3 तरीका हो जाएंगे। उसी तरह से n चीज में से अगर 2 चीज को सेलेक्ट करना है तो क्या होंगे, NC2। सिमिलर वे से कहां तक पहुंचना है, देखिए कहां तक, लास्ट में क्या है ना, 3 चीज में से 3 चीज को सेलेक्ट करना है, यही तो है, जितना संख्या उतना कहो, 4 को तो नहीं कर सकते हैं, है ना, 3 ही नंबर्स 3 ही हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हम 3 चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। 3C3 फैक्टोरियल 3, नीचे भी फैक्टोरियल 3, 3 - 3 कहे तो फैक्टोरियल 0, ये कैंसिल, फैक्टोरियल 0 का मान 1 कहे तो 1 आ जाएंगे, यही 1। 3 चीज में से 3 चीज को सेलेक्ट करना है तो 1, तो जितना नंबर है, 3 नंबर है तो 3 तक, है ना, 3 तक पहुंचेंगे। 3 पहले 0 चीज, एक भी चीज को सेलेक्ट नहीं किया, फिर 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, 3 है तो अगर 2 है तो पहले एक भी सेलेक्ट नहीं किया, फिर 1 को सेलेक्ट किया, फिर 2 को। ओके, तो यहां पर उसी तरह से n चीज है तो पहले NC0, NC1, NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट डॉट प्लस NC4, ठीक है, प्लस डॉट डॉट टू, कहां तक जाएंगे, n चीज है तो NCN यहां तक आएंगे, ठीक है। और ये जो चीज होता है हम लोगों ने 11th में पढ़ा है ना, कि ये कितने की इक्वल आता है, 2 पर पावर n के इक्वल आता है। ओके, तो कोई भी सेट, एक सेट है जिसके पास n एलिमेंट्स हैं तो उसमें नंबर ऑफ जो आएंगे, सबसेट जो आएंगे वो 2 पर पावर n के इक्वल आएंगे। कैसे आया उसको मैंने टेक्निकली बताया। ए सेट having n elements, then number of subset इक्वल क्या आ जाएंगे, 2 पर पावर n आ जाएंगे। ओके, इसको ध्यान रखना है। ये कैसे आया मैंने आपको बताया, इससे भी आप कॉपी कर रहे हैं। फिर कुछ सवाल लेते हैं, जैसे आपका 2 एलिमेंट्स हैं, कितना सबसेट बना, 1 2 3 4, है ना। जैसे 3 एलिमेंट्स हैं तो 8 सबसेट, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो ये बिना लिखे आप बता सकते कि हाँ इतना एलिमेंट है तो कितना सबसेट होगा, ये वाला फार्मूला लगाकर, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट। अब देखिए 2-3 सवाल ले लेता हूं। ये सारे चीज अगर पूछेंगे तो ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे या सवाल में, जब बड़े बड़े सवाल को सॉल्व करते हैं तो वहां पर इस्तेमाल होता है। तो जैसे यहां पर है कि इफ set A having 3 elements, then find number of subset, ठीक है। तब जो है नंबर ऑफ सबसेट की बात करेंगे। एक सेट है उसके पास 3 एलिमेंट्स हैं, तब उसके बाद आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा। तो नंबर ऑफ सबसेट जो आ जाएंगे, ऑफ सबसेट का क्या फार्मूला, 2 पर पावर n, और 2 पर पावर n कितना है, 3 एलिमेंट्स हैं 3, तो 2 × 2 × 2 कितना आ जाएंगे 8। अभी देखेंगे, हम लोग देखा थोड़ी देर पहले जिसको रब किया मैंने कि उसमें 3 एलिमेंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट मैंने निकाला था, कितना आया था, 8 आया था, है ना। तो कोई भी सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, 2 पर पावर n वाला फार्मूला लगाकर हम निकाल सकते हैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लें दोनों तरफ का, चलिए ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे लिखते हैं 5 6, पता नहीं कितना नंबर हुआ, प्रॉपर सबसेट, शायद 6 हुआ, ठीक है, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर एक तो सबसेट पढ़ा, इसके बाद प्रॉपर सबसेट, A and B are 2
सेट्स, ठीक है, ए और बी दो सेट्स हैं, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए belongs to set B, but A is not equal B, then A is called real subset, proper subset, set of B, okay, or it is denoted by A is the proper subset of B, है ना, इसमें ये वाला सिंबल नहीं दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं क्या कंडीशन है, जैसे A 1 2, B जो है 1 2 3, ये है। अब ये कहा गया कि A का सारा एलिमेंट B से आया है और A और B लेकिन बराबर नहीं है, तब A को रियल सबसेट कहा जाता है। A को क्या कहा जाता है? A इज द रियल सबसेट ऑफ B, है ना। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर तो इसको तो ये भी तो बोल सकते हैं कि ये सबसेट भी तो सबसेट के भी डिफिनेशन को फुलफिल करता है, यकीनन करता है ना। इसको आप सबसेट भी बोल सकते हैं, A इज द सबसेट ऑफ B, A इज द रियल सबसेट ऑफ B या A इज द सबसेट ऑफ B, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब सबसेट और रियल सबसेट में डिफरेंसेस कहां पर हैं? आप देखिए, A जैसे मान लेता हूं कि 1 2 है, B भी मान लेता हूं कि 1 2 है। अब क्या यहां पर A इज द सबसेट ऑफ B लिख सकते हैं, लेकिन A इज द रियल सबसेट ऑफ B नहीं लिख सकते हैं। A इज द रियल सबसेट ऑफ B नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि कंडीशन है कि A का सारा एलिमेंट A and B are two sets if all the elements of set A belongs to set B। सेट A का सभी एलिमेंट सेट B से बिलोंग करता है, बट A इज नॉट इक्वल B, लेकिन A B के बराबर नहीं है, लेकिन A B के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए यहां पर बराबर हो रहा है, A B के बराबर नहीं होना चाहिए, देन A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ B, तब जो है A B का प्रॉपर सबसेट कहलाता है। लेकिन यहां पर बराबर है, इसलिए इसको प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते, सबसेट बोल सकते हैं। तो प्रॉपर सेट में जो है इक्वल टू वाला कंडीशन नहीं आएगा, है ना, बाकी सारे चीज आएंगे, है ना। जो सबसेट में होता है वो सारे के सारी चीज आएंगे, लेकिन प्रॉपर सबसेट में इक्वल टू वाला कंडीशन सिर्फ पड़ जाएंगे, ओके। और भी देख सकते हैं, A बराबर A B C D और B इक्वल है B C है, ठीक है। तो बताइए क्या है? B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A बोल सकते हैं, और इसको ये भी कह सकते हैं B इज द सबसेट ऑफ A, दोनों बोल सकते हैं, है ना। तो किस केस में प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते? जब दोनों इक्वल टू आ जाए, ओके। तो आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं दोस्त, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे।